गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हैज, हैव और हैड के प्रयोग के बारे में बताएंगे। यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, इनका कहाँ प्रयोग हो, उन सभी प्रयोगों को हम आज इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले इस प्रयोग में सबसे सिंपल प्रयोग यूज ऑफ हैज, हैव, हैड का प्रयोग। यूज ऑफ हैज, हैड और हैड। हैज, हैव, हैड के प्रयोग। तो सबसे पहला नंबर फर्स्ट प्रयोग जो है, इसका स्ट्रक्चर हम लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैड या हैड प्लस हैज, हैव, हैड। अब ले लगा आर मतलब अथवा प्लस इसके साथ नाम हैज, इसके साथ लगता है सिंगुलर। हैव किसके साथ लगता है प्लूरल, बहुवचन, एकवचन, बहुवचन। हैड किसके साथ लगता है सिंगुलर और प्लूरल। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों लगता है। इसका एक इंस्टेंस में होता है ये प्रेजेंट के लिए है, ये किसके लिए है पास्ट के लिए। ये प्रेजेंट के लिए है दोनों, ये पास्ट के लिए है। इसमें क्या है, इसका अर्थ क्या है, किसी के पास किसी चीज को होने का वो होता है। रखना, इसका अर्थ यह है रखना, खाना, पीना का अर्थ होता है। देखिए कैसे, इसका एग्जांपल जैसे मेरे पास एक गाय है। क्या कहेंगे, आई हैव ए काऊ। आई हैव ए काऊ। अगर यहीं पर थी होता तो यहां पर हैड लगा देते, ये होगा। अब आइए देखें आगे, जैसे अब इसके अलावा पास होने, मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास बाइक है, क्या है, तो सबके लिए जो है होने की बात कही जाए तो वहां पर हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं। एक वचन साथ हैज लगेगा प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में बहुवचन है तो हैव लगेगा, और पास में चाहे एक वचन में बहुवचन, सबके लिए हैड का प्रयोग करते हैं। सबके साथ हैड का प्रयोग करते हैं। तो अब आइए आगे देखते हैं इसी में। जैसे यहां पर हमने बताया रखना या होना, खाना पीना, इसके लिए भी प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं।
जैसे मैंने चाय पी लिया है, इसका मतलब क्या है? आई हैव, आई हैव माई टी, आई हैव माई टी, मैंने चाय पी लिया मतलब मैंने अपनी चाय पी लिया, तो माई टी यहाँ लगा देते हैं। इसके बाद जैसे उसने अपना नाश्ता ले लिया है, क्या कहेंगे? उसने के लिए हम ही का भी प्रयोग कर सकते हैं और सी का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो चलो सी का प्रयोग कर देते हैं। सी हैज टेकन हर ब्रेकफास्ट, या सी हैज हर ब्रेकफास्ट कह देंगे तब भी ठीक होगा, यहां टेकन नहीं लगाएंगे तब भी ठीक है। या सी हैज हर ब्रेकफास्ट, तो इसका मतलब क्या? उसने अपना नाश्ता ले लिया है, ये भी सही होगा। और सी हैज टेकन हर ब्रेकफास्ट तब भी ठीक होगा। आइए देखते हैं दूसरे में, ये क्या हो गया? देखिए दूसरे नंबर में क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हैज हैव हैड, इसके साथ V3 लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए ये सब्जेक्ट है, फिर क्या है? हैज, हैड प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, क्या है? अदर वर्ड। अब इसके लिए क्या करना है? ये वाला दोनों, ये सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है जैसा कि अभी पहले में लिखा था, और ये प्लूरल के लिए प्रयोग होता है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए प्रयोग होता है। यहां पर क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए है, ये वाला क्या है? पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में इसका प्रयोग होता है। आइए इसमें देखते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मेरी माताजी, या मेरी बहन, दिल्ली, मेरी बहन दिल्ली गई है, तो क्या कहेंगे? माई सिस्टर हैज, अब यहां पर क्या करेंगे? V3 गोवेंट गॉन, कहां? टू दिल्ली, टू दिल्ली। माई सिस्टर हैज गॉन टू दिल्ली, देखिए V3 लगा दिया है के बाद। यहीं पर अगर थी होता, मेरी बहन दिल्ली गई थी,
तो क्या हो जाए माई सिस्टर हैड लग जाता, क्योंकि उसमें दोनों में वही प्रयोग होता है, गॉन टू द नहीं। जैसे और है मेरा भाई क्रिकेट खेलने गया था, क्रिकेट खेलने गया था तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा माय ब्रदर। अब यहां ये बता रहा है पास्ट का है तो हैड का प्रयोग करेंगे, हैड गॉन। इसमें देखिए टू प्ले, इसका एक नॉर्मल पहचान है जिसमें नानी ने लगा रहता है, दूसरे वर्ग दो वर्ग होता है तो दूसरे वाले वर्ग में क्या करते हैं, उसके पहले टू जीरेंड का प्रयोग करते हैं, इन्फिनिटिव बनाकर, जीरेंड नहीं इन्फिनिटिव, टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बना इन्फिनिटिव बनाकर हम इसका यूज कर लेते हैं। क्रिकेट प्ले क्रिकेट, ये दूसरा यूज होगा। इसी प्रकार से हम बना सकते हैं ढेर सारे वाक्य। आइए तीसरे वाक्य में ठीक है, हैज हैव के साथ बीन लगा देते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं हैज हैव या हैड प्लस बीन प्लस V3। अब इसके बाद जो है ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, अर्थात जब कार्य खुद से ना किया जाए, जब कार्य खुद से ना किया जाए तो क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। जैसे मोहन को पढ़ाया गया, मोहन को पढ़ाया गया तो क्या कहेंगे, मोहन को पढ़ाया गया है, मतलब क्या कहेंगे, मोहन हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 टॉट, मोहन हैज बीन टॉट, मोहन को पढ़ाया गया। उसे पीटा गया, देखिए यहां पर कार्य स्वयं से नहीं हो रहा, किसी दूसरे के द्वारा किया। भाई मोहन है, मोहन को पढ़ाया गया, पढ़ाने वाला कोई अन्य होगा, मोहन तो पढ़ने का कार्य कर रहा है, पढ़ाने का नहीं, यानी कार्य किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है, अर्थात पैसिव वॉइस होगा। तो यहां पर क्या, उसे पीटा गया है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, उसे पीटा गया है तो या उसे क्या है, तो मार खा रहा है, अब पीटने वाला कोई और है, वो आकर पीट जाता है, इसका मतलब पीटने वाला कोई और है, यानी पीटने वाला अन्य हो गया तो दूसरे के द्वारा पीटने का कार्य किया जा रहा है, ये तो मार खाने का कार्य कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही हैड बीन बीटन, उसे पीटा गया है। अब आगे देखिए,
पेड़ काटा गया है, काटा गया था, एक पास में ले लेते हैं, पेड़ काटा गया था, क्या कहेंगे, द ट्री had been, the tree had been cut, the tree had been cut, पेड़ काटा गया था। इस प्रकार से पैसिव में ये बनेगा, और ये पैसिव प्रेजेंट के लिए है, ये पास्ट के लिए। ठीक, आइए अगला नंबर देखते हैं। चौथे में इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1, हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ना है, पढ़ता है, पढ़ता था, अर्थात मजबूरी प्रकट करता है। तो क्या होगा इसमें, जैसे उसे पढ़ना था, क्या कहेंगे, ही हैड टू रीड, उसे सोना था, क्या कहेंगे, he had to sleep, उसे मुझे पढ़ना था, उसे पढ़ना था, चाहे जिस सब्जेक्ट को हम लगाकर ऐसा बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसको हम ढेर सारे वाक्य ऐसे बना सकते हैं। और पढ़ता था या पढ़ता है, तो जैसे क्या है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, पहले है पर था पर रहेगा तो हैड लग जाएगा, तो मुझे मतलब आई हैव टू गो टू, आई हैव गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल, मतलब मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अब यहीं पर अगर था होता तो क्या करेंगे, आई हैड टू गो टू स्कूल कर देते। इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा बाध्यता प्रकट करने वाले वाक्य में। अब आगे 5वें नंबर में देखते हैं।
पांचवा स्ट्रक्चर क्या है? देखिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस, अब यहां पर देखिए हैज का प्रयोग नहीं होगा, इसके साथ हैव का प्रयोग होगा और हैड का प्रयोग नहीं होगा, ऐसा है। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव, सब्जेक्ट लगाएंगे, मॉडल्स लगाएंगे, मॉडल के बाद हैव का प्रयोग करेंगे, फिर V3 प्लस अदर वर्ड कर देंगे प्लस अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। जैसे अब क्या होगा यहां पर, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, क्या करेंगे? यू शुड, था लगा हुआ तो शुड का प्रयोग कर दिया, पास्ट में है, यू शुड हैव रीड, यू शुड हैव रीड। तुम अंग्रेजी बोल सकते थे, क्या हो जाएगा? यू कुड हैव स्पोकन यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते थे। ठीक, ये है तुम्हारे हैज हैव हैड के प्रयोग। इसमें कुछ पैसिव वॉइस और प्रेजेंट परफेक्ट का भी हमने बताया, उसमें कैसे हैज हैव हैड का प्रयोग किया जाता है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।